तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर को, जो कि आपका जो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे प्रोस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि आखिर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर होता क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि वेब सर्वर एंड द वेब ब्राउज़र आर द टर्म विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ दीज यूजर्स कैन एनी टाइम एक्सेस एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। यानी वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र एक प्रकार का टर्म है जो कॉमनली यूज्ड होता है वेबसाइट को बनाने में, जिसमें कोई भी यूज़र किसी भी समय किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बिल्डअप कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि बोथ परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। यानी जो आपके वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर हैं वो क्या करते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ क्लाइंट प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर टूल थ्रू विच वी सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। यानी ये एक प्रकार का क्लाइंट होता है, प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं किसको, HTTP रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ द वेब ब्राउज़र इज़ टू लोकेट द कंटेंट ऑन द www। यानी जो मेन पर्पस होता है वेब ब्राउज़र का वो होता है लोकेट करना कंटेंट को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एंड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। यानी उसके माध्यम से इसका मेन पर्पस होता है कि रिक्वेस्ट को एक्सेस करना वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, और जो भी आपको इंटरफेस नज़र आएगा वेब पेज के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, वो आपको प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेब ब्राउज़र आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द HTML, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स एक्सेट्रा। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है वो कैपेबल होता है समझने के लिए HTML को, जावास्क्रिप्ट को और एजेक्स को। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि वेब ब्राउज़र फॉर मोबाइल आर कॉल्ड एज माइक्रो ब्राउज़र। यानी वैसा ब्राउज़र जो मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग माइक्रो ब्राउज़र कहते हैं। उसके बाद आपका अगला हेडिंग इसी के अंदर है, पर्पस ऑफ ब्राउज़र। यानी ब्राउज़र का क्या पर्पस है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एंड देन प्रॉपरली फॉर्मेटेड एंड डिस्प्ले दोज डॉक्यूमेंट। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है उसका हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए वेब सर्वर को, रिक्वेस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और प्रॉपरली फॉर्मेटेड डिस्प्ले और दोज डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। देन आपका सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि वेब ब्राउज़र कैन ऑल्सो डिस्प्ले फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड ऑल्सो डाउनलोड फाइल डेट आर नॉट मीन टू बी डिस्प्ले। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं फाइल में अपने कंप्यूटर के माध्यम से, और डाउनलोड कर सकते हैं फाइल के रूप में, जिससे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ टाइप है वेब ब्राउज़र के, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन बांटा गया है ब्राउज़र, डेवलपर एंड रिलीज डेट के माध्यम से। यानी 3 सेक्शन आपको दिख रहा होगा। पहला आपका है नेटस्केप, जिसको डेवलपर किया AOL ने, जो कि रिलीज डेट इसका था 15/12/1994। यानी 1994 में इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। सेकंड है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया, जिसको 1995 में लॉन्च किया गया। थर्ड आपका है ओपेरा, जो कि आपका ओपेरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉन्च किया गया, जिसको 1995 में आपको लॉन्च किया गया इसको। उसके बाद आपका है फायरबॉक्स, जिसे मोजिला कहते हैं, इसको मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया, वो भी 2002 में। उसके बाद आपका सफारी है, जो कि एप्पल के माध्यम से रिलीज़ किया गया 2003 में, यानी 2003 में। उसके बाद आपका 6 नंबर है मैक्सथॉन, जिसको मैक्स इंटरनेशनल ने डेवलप किया, जो कि 2005 में। और उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है गूगल क्रोम, उसको गूगल ने लॉन्च किया, वो भी 2008 में। तो इस तरीके से जो डेवलपर था, जो वेब ब्राउज़र था, उसका जो फॉर्मेशन है इस तरह से हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगला हेडिंग इसी के अंदर है वेब सर्वर। तो इसमें अगला पहला पॉइंट कह रहा है कि टू डेवलप और पब्लिश द डॉक्यूमेंट वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर इज़ रिक्वायर्ड। यानी डेवलप करने के लिए, पब्लिश करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को वेब पेज के माध्यम से, उसके लिए वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने बनाया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, वही आपका वेब सर्वर काम करता है।
सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लाइंग टू वेब सर्वर रिक्वेस्ट फॉर फाइल एंड वेब पेज। यानी वेब सर्वर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो रन होता है कंप्यूटर पे और रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्लाई करने के लिए वेब सर्वर को। जो भी हम चीज़ सर्च करते हैं तो उसके माध्यम से जो बैकएंड पे चीज़ें काम करती हैं, जो सर्वर चलता है उसके माध्यम से ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन, सेंड द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड फाइल एंड देन क्लोज द कनेक्शन। यानी जो सर्वर होता है वो एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को और सेंड करता है कंटेंट को रिक्वेस्ट फाइल के लिए और देन क्लोज कर देता है कनेक्शन को। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्वर कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेजेस एंड सेंड इट टू द ब्राउज़र। यानी जो वेब सर्वर होता है वो कलेक्ट करता है सारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी वेब पेज में इंफॉर्मेशन रहता है उसको, और उसको सेंड करता है ब्राउज़र के माध्यम से, एंड विच वी सी इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज ऑन आवर ब्राउज़र। दो उसको माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें अपने ब्राउज़र पर देखते हैं वो कहीं ना कहीं वेब सर्वर के माध्यम से ही हमारे सामने नज़र आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है नेस्क, उसके बाद एपेक्स, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट है, एंड उसके बाद आपका इसी में लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ सर्वर इज़ टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू क्लाइंट। यानी जो मेन फंक्शन होता है सर्वर का वो होता है स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिलीवर करना वेब पेजेस को क्लाइंट के लिए। ओके फ्रेंड, इसी में एक आपका आता है इंटरेक्शन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। यानी वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर का किस तरह से इंटरेक्शन होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द यूज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर टाइप URL। यानी जो आपका यूज़र होता है वो क्या करते हैं, एक URL को कॉपी करते हैं उस अपने कंप्यूटर में। जो भी आपका URL होता है, जैसे www.yahoo.com हो गया, उस तरीके का जो आपका URL होता है उसको कॉपी किया जाता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, द web browser obtain the IP address corresponding to the DNS included in the URL with the help of DNS server। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है वो ऑब्टेन करता है IP एड्रेस को और उसके जो URL होता है उसको एक्सेस करने का काम करता है वेब सर्वर। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, यूजिंग द IP एड्रेस ब्राउज़र मेक अ TCP कनेक्शन विद सर्वर। यानी IP एड्रेस को यूज़ करके जो ब्राउज़र आपका होता है वो एक TCP कनेक्शन को बनाता है, किसके माध्यम से, सर्वर के माध्यम से। फोर्थ आपका स्टेप कह रहा है कि वेब ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को वेब पेज के लिए टू द वेब सर्वर यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल एंड गेट इंस्ट्रक्शन। यानी किसके माध्यम से, वो आपका वेब HTTP प्रोटोकॉल और गेट्स इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो आपका रिक्वेस्ट होता है वो सेंड किया जाता है और उसको एक्सेस भी किया जाता है। फिफ्थ स्टेप में आपका क्या होता है, द वेब सर्वर लोकेट द वेब पेज एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ URL ऑन इट्स हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेंड इट टू द वेब ब्राउज़र विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। यानी जो वेब सर्वर होता है वो लोकेट करता है वेब पेज को और एसोसिएट करता है किसके माध्यम से, URL के माध्यम से, और साथ ही साथ उसके हार्ड डिस्क के माध्यम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि सेंड करता है वेब ब्राउज़र को एक HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से। और सिक्स स्टेप जो कि हमारा लास्ट स्टेप आता है उसमें कह रहा है कि द वेब ब्राउज़र एक्सेप्ट द वेब पेज, इंटरप्ट इट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। यानी जो आपका वेब ब्राउज़र होता है वो एक्सेप्ट करता है सारी चीज़ों को जो वेब पेज के अंदर होता है और उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं एक फिगर के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड होती हैं, TCP/IP में किस तरह से वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसमें एक दो पॉइंट और कह रहा है कि द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन एंड सेंड द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड फाइल एंड देन क्लोज द कनेक्शन। यानी जो सर्वर होता है वो एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को और सेंड करता है कंटेंट को और रिक्वेस्ट भेजता है फाइल को। देन जैसे ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो कनेक्शन आपका क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एंड लास्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि देन द ब्राउज़र फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन इट गॉट फ्रॉम द सर्वर। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।